स्किनी फैट ये एक ऐसी बड़ी दिक्कत है जिसे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस सफर करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तुम ना तो स्किनी होते हो ना फिर फैट होते हो। तुम्हें पता ही नहीं होता कि भाई मैं क्या खाऊं, कैसे ट्रेन करूं। अगर मैं एक फैट बंदे को देखूंगा तो मैं उससे कहूंगा कि भाई तू बस कम खाना खा, एक्सरसाइज कर, हो जाएगा। वहीं स्किनी बंदा होगा तो मैं उससे कहूंगा भाई ज्यादा खा, थोड़े केले वेले पेल और उसके बाद एक्सरसाइज कर, हो जाएगा। लेकिन एक स्किनी फैट बंदे को समझ ही नहीं आता क्या बोलूं। अगर मैं उसे बोलूंगा कि भाई तू खाना खा और ट्रेन कर नॉर्मल जैसे एक फैट बंदा करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली फैट बन जाएगा। वहीं अगर मैं उससे बोलूंगा कि कम खाना खा, ट्रेन ज्यादा कर, तब भी वो पतला हो जाएगा, मसल इतनी जल्दी बनेगा नहीं और उसकी बॉडी एकदम थकी थकी हो जाएगी, उससे वेट उठेगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम, ये डिलेमा हर किसी के साथ आता है एंड मेरे साथ भी पर्सनली आया था। मैंने इस चीज पर ऑलमोस्ट 1 साल बर्बाद करा था एंड तुम मेरी वाली गलती बिल्कुल मत करना। आई हैव बीन स्किनी फैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ एंड ये चीज मेरे को हमेशा सताती थी क्योंकि वो जो मैन बूब्स होते थे उन्हें लेकर मैं जहां भी जाता था सिर्फ और सिर्फ मजाक का पात्र बनता था। मेरे को कभी भी अच्छा नहीं लगता था जब लोग मेरे को ऐसे चिढ़ाते थे उनके लिए और मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया था, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया था। पर्सनली बताऊं तो टी शर्ट्स नहीं पहन पाता था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कपड़े पहन पाता था जिसमें मेरे वो मैन बूब्स ना दिखें एंड इस चीज ने पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा हॉन्ट करा है। मोस्ट प्रोबेबली तुम भी यही प्रॉब्लम फेस करते हो। सबसे पहली चीज, तुम्हें ना कट करना है ना बल्क करना है, तुम्हें रिकॉम्पोजिशन करनी है। रिकॉम्पोजिशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ लीन बल्किंग। कि जितनी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है, मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जो कि तुम्हारे शरीर को चलाने में काम आती है। कैलोरीज का बेसिक मतलब है एनर्जी, एनर्जी का बेसिक मतलब है खाना। तुम्हें खाना चाहिए कुछ दिन में जो कि तुम्हारी शरीर को चला सके एंड उस खाने को हम कैलोरी के यूनिट में नापते हैं। तुम्हें यूजुअली तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरीज चाहिए होती हैं। इंटरनेट पर जाकर कैलोरी काउंटर सर्च मार सकते हो एंड वो तुम्हें बता देगा तुम्हारी दिन की मेंटेनेंस कैलोरी। अब मेरी कैलोरी इमेजिन करो 2200 है, तो मेरे को दिन में 2200 तक कैलोरीज चाहिए जिससे कि मैं फंक्शन कर सकूं ढंग से। ना उससे मेरा वजन कम होगा ना उससे वजन मेरा ज्यादा होगा, वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा। पर वहीं पर रिकॉम्प में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 200 से 300 कैलोरीज थोड़ी ज्यादा खानी है। तुम्हें हद से ज्यादा नहीं खाना, तुम्हें बस थोड़ा सा ज्यादा खाना है और अपने प्रोटीन पर फोकस करना है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होगी वो ये होगी कि तुम्हारे पास दिन में एनर्जी होगी वेट उठाने के लिए, जिससे कि तुम मसल बना सकोगे। अगर तुम अपने खाने को काट दोगे और सोचोगे कि भाई ये जो फैट है, थुलथुलनेस है, ये कम हो जाएगी जब मैं सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज मारूंगा, या फिर मेरा जो तोंद है वो कम हो जाएगी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टमक की एक्सरसाइज मार लूंगा, तो ऐसा नहीं है। तुम अपना और नुकसान कर लोगे। देखो होगा क्या, अगर तुम ऑलरेडी कम खाना खाने लग गए और तुम स्किनी फैट हो, तो जो तुम्हारा मसल बन रहा था ना धीरे धीरे करके, वो और धीरे हो जाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होगी। एंड अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी तो तुम वेट नहीं उठा पाओगे। अगर तुम वेट नहीं उठा पाओगे तो तुम मसल नहीं बना पाओगे। तो इसलिए तुम्हें खाना ज्यादा खाना है। अगर तुम कम कर दोगे खाने को तो मसल नहीं बनेगा और होगा क्या कि तुम और ज्यादा स्किनी फैट बन जाओगे। अगर तुम्हारा मसल लॉस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ फैट दिखेगा और हड्डियां दिखेंगी, और वही शरीर तुम सबसे ज्यादा हेट करते हो। यू डोंट वांट दैट टू बी बिल्ट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें करनी है वो ये है कि जब भी तुम खाना खाओ उसे देखकर तुम बता सको कि इस चीज में क्या क्या चीजें डली हैं। जैसे अगर मैं सोया चंक्स की सब्जी खा रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये धनिया है, ये सोया चंक्स है, इसमें थोड़े मसाले डाले हैं, छौंक मारा है एंड ये तैयार होके आ गए मेरे पास। वहीं अगर मैं तुम्हें पकड़ा दूं एक कुरकुरे का पैकेट, क्या तुम बता पाओगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है? तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएगा कि हाँ भाई थोड़े मसाले होंगे। चलो चीटिंग भी कर ली, तुमने कुरकुरे का पैकेट पलट कर देखा तो तुम उसके पीछे ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे जो तुमने केमिस्ट्री लैब में भी नहीं सुने थे एंड तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी कि भाई मैं ये क्या चीजें खा रहा हूँ। डू नॉट ईट द थिंग्स जिनके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। जिन इंग्रेडिएंट्स को तुम नहीं जानते हो मत खाओ। होल फूड्स खाओ। एक सेब कैसे बनता है, एक नेचुरली बनता है, पेड़ से निकलता है, खा सकते हो। वहीं पर पोटैटो चिप्स तुम्हें पता नहीं है भाई, बस ये चीज़ पता है कि पोटैटो से बने हैं, बट क्या वो सही में पोटैटो से बने हैं? उसका एक बार इंग्रेडिएंट पलट के देखोगे तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनका नाम ना आज तक नाम ही नहीं सुना। तो इट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल कि तुम उन चीज़ों को खाओ। जो अगली चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ मनी। मैं ऐसे हमेशा बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो। वहीं अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम नॉन वेजिटेरियन बन सकते हो। तुम्हारे पास ये 2 रास्ते हैं। अगर तुम ऑलरेडी नॉन वेजिटेरियन हो, वेल एंड गुड, तुम्हारे को
बॉडी बनाने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। तुम्हें हर दिन 100 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट दिन का हिट करना है। बंदे बोलते हैं कि तुम्हें बॉडी वेट का डबल हिट करना चाहिए बस, पर मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान बना दे रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम दिन का प्रोटीन हिट करना है, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ज्यादा मत सोचो, अगर तुम 100 ग्राम भी कर रहे हो यू विल बिल्ड अ बॉडी। टाइम ज्यादा लग जाएगा थोड़ा, पर तुम बिल्ड कर पाओगे। एंड अगर तुम वेजिटेरियन हो तो भाई मेरे रेस योर सेल्फ, बिकॉज तुम्हें टाइम लगने वाला है। मैं पर्सनली खुद वेजिटेरियन हूँ एंड आई हैव सीन द डिफिकल्टी टू बिल्ड अ बॉडी विदाउट प्रोटीन। तुम्हारी बॉडी कभी रिकवर ही नहीं होगी। तुम हर जिम सेशन में जाओगे और तुम रिकवर्ड ही नहीं होगे। तुम ट्राइसेप मार रहे होगे, अगले 3 दिन बाद ट्राइसेप मारने आओगे, अभी भी दर्द हो रहा होगा। एंड ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी डिफिकल्टीज मैंने पर्सनली फेस करी। तुम रिकवर नहीं हो पाते हो जब तुम वेजिटेरियन होते हो। वेल, मैं डरा नहीं रहा हूँ वेजिटेरियंस को, ऐसा तभी होता है जब तुम पनीर कंज्यूम नहीं करते हो, तुम दूध कंज्यूम नहीं करते हो, प्रोटीन अच्छे से नहीं लेते हो। पर अगर तुम अच्छे से प्रोटीन वगैरह ले रहे हो तुम इजीली बॉडी बना पाओगे। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये केमिकल है। ये केमिकल अगर तुम खाते हो तो तुम्हारे अंदर एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तुम्हें एटीपी का मतलब पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड एटीपी इज इट्स करेंसी। ये जो एटीपी है ये तुम्हें एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। ये जो मैंने केमिकल कंपाउंड बताया इसको हम कहते हैं क्रिएटिन। क्रिएटिन यूजुअली नॉन वेजिटेरियन खानों में ही पाया जाता है और तुम्हें ये वेजिटेरियन सोर्सेज से मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि तुम इसको खरीद लो, इस क्रिएटिन के सप्लीमेंट को खरीद लो एंड एक स्कूप दिन का एटलीस्ट रोज पियो। 3 से 5 ग्राम अगर तुम दिन की क्रिएटिन ले रहे हो तो तुम अपने अंदर देखोगे तुम्हारे मसल्स सबसे पहले बहुत जल्दी बनने लगेंगे। एंड जो दूसरी बहुत बढ़िया चीज होगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी, तुम ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे। एंड अगर तुम ज्यादा वेट लिफ्ट कर पा रहे हो इसका मतलब तुम अपने मसल्स को ज्यादा चैलेंज कर रहे हो। एंड डरने की बात नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। जिस तरह से तुम विटामिन डी खाते हो, विटामिन बी खाते हो, विटामिन ई की कैप्सूल्स खाते हो, उसी तरह से क्रिएटिन है। ये कोई खराब चीज नहीं है, ये कोई स्टेरॉइड्स नहीं है जो कि तुम्हें मार देंगे। ये तुम्हारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। एंड काफी तो केसेस में ये भी देखा गया है कि क्रिएटिन तुम्हारे दिमाग को भी तेज करता है। तो क्रिएटिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो अपने स्किनी फैट शरीर को छोड़कर। देखो, अब एडवाइजेस तो मैंने तुम्हें काफी सारी दे दी, लेकिन तुम्हें ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि दिस विल टेक टाइम। अच्छे से कमिट होना है, तुम्हें ऑलमोस्ट हर दिन वेट उठाना है और अपनी डाइट पर अच्छा वाला कंट्रोल रखना है। एंड तब जाकर ही तुम उस शरीर में से गंदे फैट को निकाल सकते हो और वहां पर मसल ला सकते हो, अपनी बॉडी को अच्छे से टोन अप कर सकते हो। जो मैंने गलती करी थी वो यही थी कि मैं कट पर चला गया था, मैं बहुत ज्यादा लिफ्ट करने लग गया था, मेरी ना बॉडी बन रही थी एंड वो फैट जा ही नहीं रहा था। तुम्हारी बॉडी में ना वो स्टबन फैट होता है जो कि जाता नहीं। लोगों के जेनेटिक्स से वो स्टबन फैट डिसाइड होता है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा फैट कहाँ स्टोर होगा। अगर मैं अभी भी फैट लॉस पर चले जाऊं, क्योंकि मैंने काफी बार फैट लॉस कर रखा है, तो मेरे को साइकिल पता है कि किस तरह से काम करता है। तो मेरे साथ पर्सनली ये होता है कि मेरा फेस फैट सबसे पहले जाता है, उसके बाद मेरे बेली का फैट जाता है, फिर चेस्ट का फैट आखिर में जाता है। तो वो चीज़ हमेशा रहती है एंड उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। तो तुम्हें पेशेंस रखना है अपने अंदर। अगर तुम्हारे पास पेशेंस होगा अच्छे से तो तुम अपने फैट को इवेंचुअली रिड्यूस कर पाओगे। लेकिन ये स्टबन फैट इतनी आसानी से नहीं जाता, इससे बंदे बहुत परेशान हो जाते हैं एंड उस चक्कर में छोड़ ही देते हैं। मेरे भाई, छोड़ने से बेटर है कि तुम कंसिस्टेंटली लिफ्ट करते रहो। अगर तुम छोड़ दोगे तो बद से बदतर ही होगे। अगर तुम लिफ्ट करते रहे देयर इज अ चांस कि वो चीज़ इवेंचुअली कम हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हें पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसी टिप है जो कि हर कोई नहीं समझ पाता। वो अपने 12th-11th में आकर लिफ्ट तो कर लेते हैं जोश जोश में, उसके बाद सब छोड़ देते हैं। उसके बाद सोचते हैं क्या थे वो ग्लोरी डेज, और वो ग्लोरी डेज कभी नहीं आते क्योंकि वो उसी आस में बैठे रहते हैं कि बस उन्हें आके कोई पकड़ा जाए। तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी सक्सेस है, तुम्हारा एक ड्रीम फिजिक है, वो तुम्हें कोई पकड़ा कर नहीं आएगा, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें वेट लिफ्ट नहीं करवा सकता। वेट लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। सो लेट्स लीव दिस मोटिवेशनल सेशन। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आस्क मी इन द कमेंट्स। मैं 100% रिप्लाई करूंगा तुम्हारे कमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ जान।